अजी सुनिए ना। मैं क्या कह रही थी कि जब से यहाँ आई हूँ तब से बाहर कहीं घूमने नहीं गए हैं। तो एक काम करते हैं कि आज शाम में जब ऑफिस से आप आएंगी तो आज का डिनर बाहर करने चलेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम तैयार है ना? ठीक है, टाइम से निकल लेंगे। अच्छा, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, मेरा लंच बॉक्स मुझे पकड़ा दो। बेटे की बहुत याद आ रही है। ऐसा करती हूँ, बेटे को फ़ोन कर लेती हूँ। हेलो रमेश बेटा, कैसा है तू? बहुत दिन हो गया तेरे से बात नहीं हो रही थी, तो मेरा दिल घबरा रहा था और जो है मैंने सोचा मैं तुझसे बात कर लेती हूँ। अरे माँ, मैं भी आपको बहुत याद कर रहा था। अच्छा किया आपने फ़ोन कर लिया, बस यही ऑफिस के लिए ही निकल रहा था। अच्छा बेटा, और बता, बहुरिया कैसी है? सुना है तूने शादी कर ली है। हाँ माँ, बहू तो अच्छी है। अरे माँ, एक बात बता, क्यों नहीं तू हम लोग के साथ यहाँ शहर में रह ले। और जो है गांव में तो तू अकेले रहती है, तेरा मन कैसे लगता है? यहाँ कम से कम हम दो लोग तो हैं। आजा यहाँ शहर आजा। अरे बेटा, क्या मैं वहाँ आऊँगी तुम लोगों के बीच में? अरे बेटा, ऐसी बात नहीं है, यहाँ भी अच्छा लगता है। और जो है मिलने का तो बहुत मन कर रहा है तुझसे और बहू से। अब एक का अच्छा तू कहता है तो मैं आ जाती हूँ। आज तू मुझे लेने आ जाए। ठीक है माँ, मैं कल सुबह आपको लेने आता हूँ गाँव। ठीक है माँ, तैयार है ना? ठीक है मेरे बेटा, खुश रहे और अपना बहू का ध्यान रखना। अरे अच्छी बात है, चलो मेरा बेटा मुझे लेने आ रहा है और कुछ दिन तक अब मैं शहर में रहूंगी। मजा आ जाएगा अपनी बहू बेटी के साथ में रहकर। अरे दीदी, क्या सोच रही हो? मैं तो यहाँ से गुजर रही थी, सोचा आपसे मिल लेती हूँ। कुछ नहीं जीजी। अरे यार, मेरा बेटा आ रहा है मुझे लेने। जो बेंगलोर में रहता है, अभी उसने शादी की है। वो तो कह रहा था माँ मेरे साथ तू शहर में रहे, तो वो मुझे कल लेने आ रहा हूँ। मैं तो शहर जा रही हूँ अपने बेटे के पास रहने। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी तू अकेले यहाँ रहती है, अपने बेटे के साथ रहेगी तो तेरे लिए तो अच्छा ही रहेगा। यहाँ क्या तेरा रखा है, बस ये घर ही तो है। और ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत किस्मत वाली है जो तेरा बेटा तुझे लेने आ रहा है, नहीं तो आजकल बेटे किसको पूछते ही हैं। हाँ हाँ, ये तो तुम एकदम सही कह रही हो। चलो मैं तैयारी कर लेती हूँ, मुझे कल निकलना भी है, बेटा आएगा लेने मुझे। हाँ हाँ, भूल मत जाना। ठीक है, तू तैयारी कर ले, मैं चलती हूँ। अरे टीना, कहाँ हो? हाँ जी, बताइए क्या बात है? अरे मैं तुमको एक बात बताने वाला था। कल माँ का फ़ोन आया था गांव से। वो बहुत याद कर रही थी, तो मैं उनको लेने जा रहा हूँ। कुछ दिन हम लोग के साथ रहेंगी तो बढ़िया रहेगा। मैं तो सोच रहा था कि माँ हम लोग के साथ हमेशा यहीं रह जाए। गांव में उनका कौन है, अकेले घर में ही रहती हैं। और यहाँ रहेंगी तो उनका मन ही बट जाएगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी माँ गांव की है, किसी चीज़ में रोक टोक ना लगाए, बस इतना ध्यान रखना। और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। टीना, मैं क्या सोच रहा था, गांव वाली प्रॉपर्टी बेच के माँ को यहीं मैं ले आता हूँ। और हम वहाँ अकेले रह के वो करेंगी क्या? यहाँ हम लोग के साथ रहेंगी तो अच्छा ही रहेगा। बस थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आपकी माँ हम लोग की लाइफ में दखलंदाजी ना दे। ठीक है, अच्छा मैं चलता हूँ। माँ। अरे लगता है मेरा बेटा मुझे लेने आ गया है। अरे मेरा बेटा आ बैठ। बहुत थक गया होगा, थोड़ा आराम कर ले पहले, तब फिर निकला जाएगा। अरे माँ, मुझे आपसे एक बात करनी थी। क्यों ना हम गांव की प्रॉपर्टी को बेच देते हैं, आप हमारे साथ शहर में रहो। वहाँ तो बढ़िया, मैंने घर भी ले लिया है और कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ अकेले रह के आप करोगी क्या? अरे बेटा, ये तेरे बाबा की ज़मीन है, तो मेरा तो इससे बहुत लगाव हो। मेरा मन ही नहीं करता है यहाँ से जाने का। पर तू कह रहा है, तू भी तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तो मैं चल रही हूँ। और रही ज़मीन की बात, तो बेटा मेरा मन नहीं कह रहा है इसको बेचने का। अरे माँ, समझ तो। तू अकेले यहाँ रह के क्या करेगी? मैं तो वहाँ कमाता हूँ। यहाँ तेरी देख रेख कौन कर पाएगा? कम से कम मेरे साथ रहेगी तो वहाँ कम से कम मैं तुझे देखभाल तो कर पाऊँगा। और टीना भी आपका ख्याल रख लेगी। ठीक है बेटा, तू सही कह रहा है, तू पढ़ा लिखा समझदार है, जो तू कहेगा वही करूँगी, ठीक है। हाँ माँ, ये बहुत अच्छा आपने सोचा। हाँ माँ, मैंने तो इसके बेचने की बात भी हो गई है मेरे एक ग्राहक से। उसने तो लेने के लिए तैयार हो गया है वो। ठीक है माँ, आप टेंशन मत लो, मैंने उससे बात भी कर ली है। ठीक है बेटा, तो मैं बैग लाती हूँ, फिर निकलते हैं हम लोग। बेटा, निकल लेते हैं, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। हाँ हाँ माँ, ला बैग मुझे दे दे, चले। हाँ माँ, अंदर आ।
अरे वाह बेटा, तेरा घर तो बहुत बड़ा है। तेरा घर देखकर तो मेरा दिल ही खुश हो गया। मेरा बेटा इतने बड़े घर में रहता है। अरे वाह बेटा, तू तो बहुत लायक बन गया है। मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा इतना लायक है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत। मैं तो हमेशा से चाहती थी कि मेरा बेटा बहुत बड़ा इंसान बने। आज तूने वो कर दिखाया। बेटा मेरा तो दिल खुश हो गया तुझे ऐसे देखकर। हाँ माँ, तू यहाँ बैठ बेड पे। टीना, देख माँ आ गई। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटा, बहू तो बहुत बढ़िया ले आया है बेटा। तुम दोनों को देखकर तो मेरा दिल ही खुश हो गया। ठीक है माँ, मैं चल रहा हूँ, मुझे ऑफिस में थोड़ा काम है। अरे बेटा एक बार बता, तो यहाँ यही सब पहनती है? हाँ सासू माँ, यहाँ की सोसाइटी ऐसी है तो यहाँ ऐसे ही कपड़े पहने जाते हैं। अच्छा बेटा, मुझे नहीं पता है, मैं तो गांव में रहती हूँ ना, तो मुझे क्या पता शहर के तौर तरीके क्या होते हैं। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे वाह, दिल खुश हो गया। बहू भी अच्छी है और बेटे ने बहुत बड़ा घर बना लिया है। मेरा तो दिल ही खुश हो गया ये सब देख के। रमेश, तुमसे मुझे एक बात करनी है। हाँ हाँ बोलो टीना, क्या बात है? देखो तुम्हारी माँ यहाँ रहने तो आ गई है, लेकिन मेरे तौर तरीके उनको शायद अच्छे ना लगे, तो उनको समझा देना कि मैं ऐसे ही रहती हूँ यहाँ पे। रहने का और पहनने का तौर तरीका अलग ही है। किसी भी चीज़ों में रोक टोक ना लगाए। किसी चीज़ में अगर रोक टोक लगाएंगे तो मुझे पसंद नहीं आएगा। ठीक है टीना। तुम क्यों टेंशन ले रही हो? मैं माँ को अच्छे से समझा दिया हूँ और मैं समझा भी दूंगा। और यहाँ आई है तो हम लोग के हिसाब से ही रहना पड़ेगा। यहाँ का तरीका अलग है। अरे टीना, तू फालतू में टेंशन ही ले रही है। माँ बहुत अच्छी है, एक बार तू उनसे बात करके ही देख लेना, वो बहुत सीधी है। अगर माँ ऐसी ही होती तो हम लोग के साथ यहाँ रहने ही क्यों आती। ठीक है, एक बार लेकिन आप बात कर लेना। माँ जी ये लीजिए, आपके लिए चाय बना के लाई हूँ। माँ जी थोड़ा ध्यान से पीजिएगा, कप बहुत महंगे हैं, टूट ना जाए। हाँ हाँ बहू, एक काम करती, मुझे तो गिलास में देती, क्योंकि मेरी आदत कपों में पीने की नहीं है, तो मुझे गिलास में दिया करो। बहू चाय तो मीठी ही नहीं है, मैं तो बहुत मीठा पीती हूँ। एक काम करेगी, इसमें चीनी ला के डाल दे। अरे माँ जी, हम लोग ऐसी ही चाय पीते हैं। और एक काम करिए, आप पी लीजिए, ज़्यादा मीठी चाय पियेंगी तो आपको शुगर हो जाएगा। ठीक है बहू, मैं पी लेती हूँ। अरे टीना, क्या बात हो गई, इतने गुस्से में क्यों हो? माँ ने कुछ कह दिया क्या? माँ जी तो हर काम में टांग अड़ाती हैं, कभी बोलती हैं कि चाय मीठी कम है, कभी बोलती हैं कि सब्जी नहीं अच्छी बनी है। मैं तो तंग ही आ गई हूँ। मैंने आपसे बोला था माँ जी को पहले समझा देना, मेरे काम में दखलंदाजी ना दे। और मेरे कपड़ों पे भी रोक टोक लगाती हैं, ऐसा क्यों पहनती है, ऐसा पहना कर। ऐसा चलेगा तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। अरे ऐसा क्यों बोल रही है? माँ तो बिल्कुल ऐसी नहीं है। अरे रमेश बेटा, क्या हो गया? किस बात की बहस हो रही है तुम दोनों में? लगता है मेरी बातें बहू को अच्छी नहीं लगती है, इसीलिए वे बहस हो रही है मेरी बात पे। नहीं माँ, कोई बात नहीं है, अब जाओ। अपनी माँ को समझा देना, नहीं तो फिर इनको गाँव ही छोड़ आओ। लगता है बेटा बहू मेरी वजह से लड़ रहे हैं। ऐसा करती हूँ, मैं गाँव वापस चली जाती हूँ। फालतू में मेरी वजह से इन लोग में कलेश हो, वो भी अच्छा नहीं है। अरे रमेश बेटा, यहाँ तो आना। हाँ माँ, क्या हो गया? माँ, बैग लेके आप कहाँ जा रही हो? अरे माँ, आप टीना की बातों से गुस्सा हो रही हो, और आप जा कहाँ रही हो? गाँव की तो प्रॉपर्टी आपने बेच दी है। अरे बेटा, मैं बहू की बातों से गुस्सा क्यों होंगी? वो तो मैं कुछ ही दिन के लिए आई थी यहाँ पे, और मुझे पता था मेरा तौर तरीका बिल्कुल अलग है, बहू को पसंद नहीं आएगा। और बहू को तो मैं अपनी बेटी की तरह मानती हूँ। मुझे क्या पता था छोटी मोटी बातों पे मेरी बहू गुस्सा आ जाएगी। मैं भी सोच रही थी कि यहाँ रहूँगी, बहू मुझे यहाँ के तौर तरीके सिखा देगी, लेकिन वो नहीं हो पाया मुझसे। मैं यहाँ के तौर तरीके नहीं सीख पाई। बेटा मेरे लिए तो गाँव ही अच्छा है, वहाँ पे मेरी सब सहेलियाँ भी रहती हैं, मेरा मन तो वहीं लगा रहता है। वो तो मैं तुझसे मिलने चली आई थी, बहुत दिन से मिली नहीं थी, और तेरे कहने पे तो मैं चली आई थी। पर माँ, तूने तो वहाँ की प्रॉपर्टी ही बेच दी। अरे बेटा, वो थोड़ी ना बेचा था, मैंने दूसरी प्रॉपर्टी बेची है। वो तो तेरे पापा की है, मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ। अरे माँ, आप इतनी मेरी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाओगी? मुझे नहीं पता था कि आप गुस्सा होके चली जाओगी। आप यहीं रहिए माँ, मुझसे गलती हो गई। अरे बहू, तूने ऐसे कैसे सोच लिया मैं तेरी बातों पे गुस्सा हो गई? मैं ज़्यादा दिन के लिए थोड़ी ना आई थी, गाँव में बहुत सारे काम पड़े हैं, तो मुझे तो जाना होगा बेटा। माँ मत जा, यहीं रहे माँ।
हाँ सासू माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपको समझ नहीं पाई। आप यहीं रहिए, मुझे भी अच्छा लग रहा था आप यहाँ रह रही थी, कम से कम माँ की कमी नहीं कर रही थी। अरे बेटा इतना उदास क्यों हो रहा है, मैं तो आती जाती रहूंगी, और तू तो मेरे अपने हैं। मैं फिर आ जाऊंगी 1 महीने बाद, और तुम लोग भी घूम जाया करो आके। बेटा मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ बहुत काम है, वहाँ भी तो देखना है। ठीक है माँ, तुझे जैसा लगे। एक काम करता हूँ, मैं तुझे छोड़ आता हूँ, ठीक है माँ। रमेश मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ को समझने में। अरे टीना, कोई बात नहीं, तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, वही बड़ी बात है। एक काम करेंगे, माँ जब गांव चली जाएंगी तो हम लोग भी माँ के गांव घूमने जाएंगे, ठीक है? तुमको माँ से मिलवा लाएंगे। हाँ हाँ, हम लोग गाँव जरूर चलेंगे घूमने, ठीक है। अभी मैं चलता हूँ माँ को गांव छोड़ने। हेलो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लग रही है? और अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो आप मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए।